सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर से खुदा में एक बार वापस मुझे अपनी सेवा का मौका दिया। मैं उस खुदा का दिल से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया कहता और उसकी महिमा करता हूँ। मैं उन सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे इनकरेज किया, हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहे। मैं उन सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं आज वचन के जाने के पहले आपसे, जैसे मैं हर वीडियो में बात करता हूँ, आज भी वही करना चाहता हूँ। देखिए, मेरा एक काम है कि जो वचन की जो सच्चाई है वो आपके सामने मैं लेके आऊँ और आप सच जानो। और बाइबल भी कहती है कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो मैं वही प्रकट कर रहा हूँ जो मैंने सीखा है, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझे सिखा रहा है, वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। मेरा एक ही काम है कि आपको सच्चाई बताऊँ। मेरा काम नहीं किसी को टारगेट करना या किसी को परदोष लगाना, बिल्कुल नहीं, मेरा काम ही नहीं है। ये काम हमारा खुदा यीशु मसीह का है, क्योंकि नया क्योंकि हर किसी को खड़ा रहना है और सबसे पहले तो मुझे खड़ा रहना है। मुझे खड़ा रह के मुझे लेखा परमेश्वर को देना है। तो प्लीज़ आप मुझे गलत मत समझिए, और जो भी मैं कह रहा हूँ वो मैं नहीं, मेरे बोलने वाला पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर है वो आपसे बात कर रहे हैं। तो आइए हम अपना समय न गवाते थे। आज का मेरा टॉपिक है, एक विश्वासी का इनकाउंटर यीशु मसीह के साथ होना चाहिए या किसी प्रभु के दास के साथ होना चाहिए। आइए हम वचन निकालेंगे। लुका 19 का 1 से 6 तक। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाले का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी के मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह मतलब जक्कई तुरंत उतरकर आनंद से यीशु मसीह को अपने घर ले गया। यहाँ पे हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, जो मुझे पवित्र आत्मा परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मुझे कुछ सिखाया। मुझे जो सीखने को मिला मैं आज आपको वो बताना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पे जैसे जक्कई था, उसको बहुत मैं ये पूरा चैप्टर नहीं आपके ऊपर जाऊंगा, ज़्यादातर डीप में जाऊंगा, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जैसे जक्कई का इनकाउंटर उस खुदा यीशु मसीह के साथ हुआ, क्या एक विश्वासी का इनकाउंटर यीशु मसीह के साथ हुआ है या प्रभु के दास से हुआ है? आज आपको और मुझे चेक करना है। बहुत सारे कलीसिया में मैंने देखा है, एक विश्वासी जब कलीसिया में आता है, उसका उद्धार आता है, उसने बपतिस्मा लेता है, तो उसका ज़्यादातर फोकस उस खुदा से हट के प्रभु के दास पे जाता है कि वो कैसे बात करता है, वो कैसे चलता है। तो भाई, आपको किसने बोला कि आप प्रभु के दास पे इतना फिदा हो? वचन क्या कहता है? आपने संसार तो त्याग दिया, वो मूर्तियां तो त्याग दी, लेकिन आप प्रभु के दास को एक मूर्ति बना के बैठे हो। खुदा कभी नहीं जानता कि आप और मैं एक प्रभु के दास के आगे पीछे घूमते रहे। आई रिस्पेक्ट, मैं प्रभु के दास की, हर एक दास की रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि वचन में भी कहता है कि वो हम जो वचन की सेवा करते हैं वो 2 गुने की आदर है। 100% वो हमारे लिए दुआ करते हैं, वचन की सेवा करते हैं, हमें उनके लिए रिस्पेक्ट है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि हम उसके पीछे क्यों पागल बने? कहाँ वचन कहता है कि आप मुझे बताइए। मैंने भी आज तक इतना 11 सालों में बाइबल पढ़ा है, मैं भी तो देखूं कि बाइबल में कहाँ लिखा है कि प्रभु के दास के पीछे हमें दीवाना होना है। दीवाना मतलब इतने दीवाने होते हैं कि हाँ पास्टर जी, जी पास्टर जी। तो भाई, आपको किसने बोला कि पास्टर के पीछे हाँ जी करते बैठो? और ऐसे लोग जो हाँ जी करते बैठते हैं ना, वो कलीसिया में बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं।
उनका अगर आप जीवन देखोगे ना तो जीरो जीवन रहता है। वो कभी प्रार्थना नहीं करेंगे, किसी के साथ ठीक से बात नहीं करेंगे, बाहर रूडली बिलीवर। घर पे उनका बात करने का ढंग अच्छा तरह था, आजू बाजू में देखिए बिल्कुल उनका बात करने का ढंग नहीं रहता, लेकिन पास्टर के पीछे वो दीवाने हो जाते हैं। कुछ पास्टरों को कुछ पता भी नहीं चलता कि वो सचमुच मेरे लिए दीवाना है, कुछ पास्टरों को पता भी चलता है तो भी वो इग्नोर करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सचमुच मुझ में क्वालिटी है। बहुत सारी बातें बहुत सारे चर्चेस में मैंने देखे हैं। मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, अनुभव से बात कर रहा हूँ। एक प्रभु के दास की रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं कि आप उसके पीछे दीवानों की तरह हो जाओ। आप प्रभु के क्यों दीवाने नहीं बनते? जो प्रभु का दास वेदी पे बैठ के जो सेवा करता है वो भी तो एक मनुष्य है। क्या आपको समझ नहीं आती? आपको वचन का नॉलेज नहीं है इतना? इसलिए तो वचन न पढ़ने से एक इंसान ऐसे काम करता है। इनकाउंटर तो हुआ है उनका, लेकिन खुदा के साथ नहीं, संसार के साथ नहीं, हमारे उनके दास के साथ हुआ है। उनका इनकाउंटर उनके साथ हुआ है। तो भाई आपको स्वर्ग में यीशु मसीह ज़रूर कहेगा कि तूने पहला स्थान किसको दिया, तूने क्या क्या किया। तब क्या जवाब दोगे आप मुझे बताइए। अब जब आप एक्टिंग करके कलश में सेवा करते हो, पास्टर के पीछे चमचागिरी करते हो, मैं तो ऐसे लोगों को चमचा कहता हूँ। चम्मच को आपने कभी देखा है? चम्मच कैसे है? चम्मच को आप उठाते हो, चम्मच को जैसे घुमाते हो वैसे प्रभु के दास इनको घुमाता रहता है। सुबह सुबह फ़ोन करेगा प्रभु के दास, और हाँ जी, हाँ पास्टर जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अरे भाई आपको तो मैं सैल्यूट करता हूँ, आपको हाँ जी करने की आदत जो लग गई है। चमचा कैसा रहता है? उसको जैसे घुमा वैसे घूमता रहता है, ये भी ऐसे ही है। आप बताइए ना मुझे। मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ, आपको लर्न कर रहा हूँ। याद रखिए, जब आप स्वर्ग में जाएंगे उसके पहले यीशु मसीह बहुत सारे सवाल करेगा। आप कीजिए ना कलश में सेवा, उससे पहले बेटर कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए आत्मा जीतिए, परमेश्वर का राज्य बढ़ाइए। क्या कलश में बैठ के आप चमचागिरी कर रहे हो? इनको लगता है कि मैं चमचागिरी करूंगा तो पास्टर जी की नज़र में हीरो बनूंगा। आप पास्टर में हीरो बन गए हो, लेकिन यीशु मसीह के नज़र में आप ज़ीरो हो, ज़ीरो। मैं तो ज़ीरो कहूँगा, ज़ीरो। और जैसे चमचागिरी करते ना, हाँ जी करते ना, मेरे कानों में देख की आवाज़ आती है यीशु मसीह की। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों के कानों में आवाज़ है, लेकिन मेरे कान में आवाज़ ज़रूर आती कि यीशु मसीह कहते कि अजय मैं किधर हूँ, मेरा आदर किधर है। तो परमेश्वर का आदर किधर है? ये कभी लोग बाइबल नहीं पढ़ते, खाली पास्टर जी के पीछे दीवाने रहते हैं। पास्टर ने कोई मीटिंग अटेंड की, कोई ऑर्गेनाइज की, बस उनके पीछे भागते रहते। हाँ पास्टर जी पास्टर जी, हाँ पास्टर जी पास्टर जी। आपको तो मैं सैल्यूट करता हूँ, आप हाँ जी और पास्टर जी करते बैठी कलश में। आपका इनकाउंटर हुआ ही नहीं उस खुदा के साथ, इसलिए तो मैं कहूँगा आप एक्टर हो। आपको पता है, जब मैं अनबिलीवर था तब मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था कि फिल्म लाइन में जाने के लिए पूना में, बॉम्बे में बहुत सारे एक स्टूडियो रहता है, एक सिखाने वाले लोग रहते हैं, वो एक्टिंग कैसे करते हैं, कैसा बोलना चाहिए, उनका कोर्स रहता है। बहुत बड़ी फ़ीस रहती है, 6 महीने का, साल का, 1.5 साल का। और बहुत बहुत बड़े जो कलाकार हैं वो जाके वहाँ पे सीख के आए हैं। तो उनको सीखने के लिए पैसा लगा, क्योंकि उनको फिल्म लाइन में जाने का था। लेकिन बहुत सारी कलर्स में तो मुझे लगता है कि बैठे बैठे ही ये सब कुछ मिल गया उनको। इनको तो एक्टिंग की ज़रूरत ही नहीं, इनको तो फ्री में एक्टिंग मिल गई। और देखने वालों को भी लोग वहाँ पे जो पब्लिक बैठी है उनको भी लगता होगा अरे क्या सेवा कर रहा है, अरे क्या ब्रदर है, अरे क्या सिस्टर है। तो भाई आपको ये एक्टिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ लाभ नहीं होगा।
मेरा कहने का एक ही उद्देश्य है, अगर आप यीशु मसीह के फॉलोअर हो तो अभी भी आप रिपेंट कीजिए। उस खुदा की साथ आपका इनकाउंटर होना ज़रूरी है, क्योंकि जब इनकाउंटर होगा तब यीशु मसीह पूछेगा नहीं कि तू किस दास की सेवा कर रहा था, क्या कर रहा था। आपको वहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा, आपको और मुझे भी खड़ा रहना है कि हाँ और मैं क्या कर रहे। तो प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए इस बात को। मेरा काम है आपको सच्चाई से बताना, और मेरा एक ही इंटेंशन है कि हमें सच्चाई मालूम पड़े। जिस दिन आपको और मुझे सच्चाई मालूम पड़ गई है कि खुदा हमारा एक ही है, तो हम किसके पीछे क्यों भागे। याद रखिए, किसी पास्टर के पीछे भाग रहे, ये भी एक मूर्ति पूजा ही है, मूर्ति के समान है, और ये खुदा को बिल्कुल पसंद है जो स्वर्ग में बैठा है। इसलिए मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, जो मुझे पवित्र आत्मा परमेश्वर ने जो मुझे अगुवाई की, मैंने आपको बता दिया। आज रिपेंट कीजिए और उस खुदा के साथ अपना इनकाउंटर हुई, जैसे जकरयाह का इनकाउंटर हुआ, और जकरयाह ने पूरा संसार त्याग कर अपना पूरा धन यीशु मसीह को देकर अपना जीवन वहीं उसको दे दिया। आप भी अपना जीवन दीजिए, उस खुदा को दीजिए, उस खुदा की सेवा कीजिए, सच्चाई से कीजिए। मैं विश्वास करता हूँ कि आज ज़रूर आपने लर्न किया होगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको